पटना, बिहार की राजधानी, इतिहास से भरा शहर है। यह शहर सदियों से कई महत्वपूर्ण घटनाओं और सांस्कृतिक धरोहरों का साक्षी रहा है। इसके कई आर्किटेक्चरल मार्वल्स में गोलघर एक यूनिक मॉन्यूमेंट के रूप में खड़ा है। गोलघर का निर्माण 1786 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा किया गया था। दूर से दिखाई देने वाला इसका इम्पोजिंग डोम शहर के स्काईलाइन पर छाया हुआ है। गोलघर की ऊंचाई लगभग 29 मीटर है और इसका व्यास 125 मीटर है। यह कोई मुगल टूम या कॉलोनियल चर्च नहीं है। गोलघर का निर्माण अकाल के समय अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। गोलघर एक अनाज का भंडार है, ग्रेन का एक विशाल स्टोर हाउस, जिसे अंग्रेजों ने 18वीं सदी के अंत में बनवाया था। इसका उद्देश्य था कि अकाल के समय अनाज की कमी न हो और लोगों को भूख से बचाया जा सके। गोलघर की दीवारें 3.6 मीटर मोटी हैं और इसमें 140,000 टन अनाज संग्रहित किया जा सकता है। यह संरचना आज भी अपनी मजबूती और अनूठी वास्तुकला के लिए जानी जाती है। आज गोलघर न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी अद्वितीयता और इतिहास को निहारते हैं। अगर आपको ऐसे ही मजेदार और दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल मिस्टर अर्थ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। गोलघर की कहानी भारतीय इतिहास के एक दुखद अध्याय से जुड़ी है। ये कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब भारत के कुछ हिस्सों में भयंकर अकाल पड़ा था। 1770 में एक भयानक अकाल बंगाल और बिहार में आया था। इस अकाल ने लाखों लोगों की जान ले ली और पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी। लाखों लोग भोजन की कमी के कारण मर गए। इस त्रासदी ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया और लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ा। उस समय बंगाल के शासक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ करने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने महसूस किया कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है। भविष्य में ऐसी कैलेमिटीज को रोकने के लिए उन्होंने अनाज स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ग्रैनरीज बनाने का फैसला किया। इन ग्रैनरीज का उद्देश्य था कि जब भी अकाल या किसी अन्य कारण से अनाज की कमी हो, तो लोगों को भूखा न रहना पड़े। कंपनी के एक इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन ने गोलघर डिजाइन किया। उन्होंने इस संरचना को इस तरह से बनाया कि यह बड़ी मात्रा में अनाज को सुरक्षित रख सके और लंबे समय तक संरक्षित कर सके। निर्माण 1784 में शुरू हुआ और 1786 में पूरा हुआ। इस निर्माण में कई मजदूरों ने कड़ी मेहनत की और इसे एक मजबूत और टिकाऊ संरचना बनाया। इमारत को एक ट्रेडिशनल इंडियन स्टूपा, एक गुंबददार बुद्धिस्ट श्राइन की तरह डिजाइन किया गया था। इस डिजाइन ने इसे भारतीय वास्तुकला के साथ जोड़ दिया और इसे एक सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। हालांकि इसका उद्देश्य पूरी तरह से उपयोगी था, स्कैर्सिटी के समय शहर को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज रखना। इस ग्रैनरी ने कई बार अपनी उपयोगिता साबित की और लोगों को भूख से बचाया। आज गोलघर न केवल एक ऐतिहासिक संरचना है, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। लोग इसे देखने आते हैं और इसके इतिहास और वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। गोलघर की छत से पटना शहर का एक शानदार दृश्य दिखाई देता है। यह स्थान न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। सूर्यास्त के समय गोलघर का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह संरचना हमें हमारे अतीत की याद दिलाती है और यह सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए हम भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। गोलघर इंजीनियरिंग का एक रिमार्केबल फीट है। यह 29 मीटर ऊंचा है और इसकी परिधि 391 मीटर है। 2 स्पाइरल स्टेयरकेसेस ऊपर तक जाती हैं, जो शहर के पैनोरामिक व्यूज देती हैं। कुल 143 सीढ़ियां हैं और चढ़ाई फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। दुख की बात है कि गोलघर अपने इंटेंडेड पर्पस को पूरा नहीं कर पाया। इसे 1786 में कैप्टन जॉन गास्टिन द्वारा बनाया गया था और इसका उद्देश्य था कि यह पाटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाले अकालों के दौरान अनाज का भंडारण कर सके। अंग्रेजों ने इसे केवल एक बार अनाज से भरा, लेकिन इसके निर्माण में कुछ खामियां थीं। खराब वेंटिलेशन के कारण यह जल्द ही सड़ गया। अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है और गोलघर में यह कमी थी। आज गोलघर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। यह संरचना अब एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित है और इसके रखरखाव का ध्यान ASI द्वारा रखा जाता है। यह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। लोग इसके अद्वितीय वास्तुकला और इतिहास को देखने के लिए यहां आते हैं।
और इसका लॉन पिकनिक्स और इवनिंग स्ट्रोल्स के लिए फेवरेट स्पॉट है। यहाँ का शांत वातावरण और हरियाली लोगों को आकर्षित करती है। गोलघर एक ट्रैजिक पास्ट और बार बार आने वाले अकालों में फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की चुनौतियों का एक साइलेंट रिमाइंडर है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे एक अच्छी योजना भी अगर सही तरीके से लागू न हो तो असफल हो सकती है। गोलघर का इतिहास हमें सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और भविष्य में बेहतर योजनाएं बनानी चाहिए।